जुड़वा आत्माएं। आज का टॉपिक है जुड़वा आत्माएं। जीव आत्माएं अपने प्रियजनों को उच्च स्तर की ओर तो ले जाने के लिए उत्सुक रहती हैं। वे हमेशा इस बात की कड़ी कोशिश करती हैं कि अपने प्रियजनों को वे गलत राह पर कभी ना चलने दे और ना उनको ऐसी प्रेरणा मिले ताकि उन्हें कष्ट ना भोगना पड़े। प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है एक जुड़वा आत्मा उच्चतर पर हो और दूसरी निम्नतर पर हो। जो आत्मा उच्च स्तर पर होती है उसे अपनी जुड़वा के समान स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस कारण जीवात्मा जगत में उच्च स्तर पर स्थित आत्मा को पृथ्वी पर रहने वाले निम्न स्तर पर स्थित आत्मा को प्रोत्साहित करना पड़ता है। पृथ्वी पर की जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सभी जुड़वा एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे उनकी दूसरी जुड़वा आत्मा बुरी हो या हो भली। पृथ्वी के जो लोग अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देते हैं और उनसे जीवात्मिक मार्गदर्शन द्वारा भेजे गए संकेतों के अनुसार चलने से इनकार कर देते हैं, वे हम जीवात्माओं के लिए वास्तव में समस्या बन जाते हैं। किसी एक जुड़वा के लिए अपने दूसरे साथी को सही रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत कम जुड़वा ऐसे होते हैं जो समान स्तर पर हों। इसलिए उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा को अपने साथी के लिए 2-3 नहीं, 20-30 नहीं, ना ही 200 या 300 वर्ष, बल्कि कभी-कभी तो 500 या 600 वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। जब कोई आत्मा पहले, दूसरे अथवा तीसरे लोक में पहुंच जाती है, तो उसे उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए सैकड़ों पृथ्वी वर्षों का समय लगता है। कुछ को तो हजारों वर्ष भी लग जाते हैं। अपनी साथी के लिए इंतजार करने वाली जुड़वा आत्मा की इच्छा इतनी प्रबल और सच्ची होती है कि वह अपने साथी की मदद करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेती है। कभी-कभी वे सफल हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर किस्सों में वे भी निम्न स्तर पर गिर जाती हैं। इस तरह जीवात्मा जगत और पृथ्वी गतिमान रहते हैं। इस तथ्य को दोहराने से हम अपने आप को रोक नहीं सकते। यदि पृथ्वी के लोग इतने बुद्धिमान होते कि वे अपने लिए क्या सही है और क्या गलत ये समझ पाते, या फिर जीवात्मा जगत से मिलने वाले संदेशों को प्राप्त करने की कोशिश करते, तो उनके लिए चीजों को समझना बहुत आसान होता। लेकिन धरती पर ज्यादातर लोग मृत्यु बाद के जीवन अथवा जीवात्मा जगत पर विश्वास ही नहीं करते, और यदि कुछ लोग विश्वास करते भी हैं तो वह जानना उनकी क्षमता से परे है कि हम कैसे संदेशों को भेज सकते हैं, अथवा धरती के लोग उन संदेशों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दुनिया में कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि मृत आत्माओं से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी प्रगति रुक जाती है और वे परेशान हो जाते हैं। कृपया हमें गलत ना समझें, लेकिन हम उन मूर्खों को यह कहने से अपने आप को रोक नहीं सकते कि यदि आप सचमुच बुद्धिमान और ज्ञानी होते तो आप इस तरह नहीं सोचते। इसके अलावा ऐसे लोग जो जीवात्मिक संपर्क को रोकना चाहते हैं, वे अपनी इतने पापी और भ्रष्ट होते हैं कि वे इस बात से डरते हैं कि दुनिया सच्चाई जान लेगी और वे दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपने बुरे कामों को जारी नहीं रख पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें यह पता है सही क्या है, और ये कोशिश करते हैं कि दूसरे भी उनकी इस बात का विश्वास करें कि जीवात्मा जगत के संपर्क करने वाले झूठे या पागल होते हैं। यदि पृथ्वी के लोग हमारे साथ सहयोग करें तो हमारे लिए उन तक संदेश भेजना और उनकी मदद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बजाय वे यह आपको हाँकते हैं कि सब कुछ बकवास है, धोखा है, और इससे लोगों की मदद होने के बदले उनका नुकसान होता है।
हालांकि हमें अपने संकेत भेजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वर्षों तक हमें उन लोगों के पीछे भागना पड़ता है ताकि वे सही रास्ते पर आ सकें। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ आत्माएं अपनी धारणाएं नहीं बदलती। वे हमारी बात नहीं सुनती और अपनी बुरी राह पर चलती रहती हैं। जब पृथ्वी की कोई दुष्ट आत्मा अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देती है और उसका जीवात्मिक मार्गदर्शन भी इस आत्मा को सही राह पर लाने में असफल हो जाता है, तब ऐसी आत्मा को सही राह पर लाने के लिए उसकी जुड़वा आत्मा के अलावा और कौन बचता है? पृथ्वी की किसी गिरी हुई जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर तक उठाना, उसमें सुधार लाने की कोशिश करना जीवात्मा जगत की जुड़वा आत्मा के लिए बहुत कठिन काम होता है। इसलिए जो जरूरी है वह करें, खुद को सुधारें और उच्च स्तर तक तेजी से बढ़ें। पृथ्वी पर चंद वर्षों की मौज मस्ती और खुशियों के बारे में मत सोचिए, शाश्वत खुशियों के बारे में सोचें। भलाई या दुष्टता का चयन आपकी इच्छा पर निर्भर है। आपने अच्छे बुरे के बारे में और आत्म सुधार के बारे में किताबें पढ़ी होंगी, उपदेश सुने होंगे, अथवा आपको इस बारे में पाठशाला में और आपके बुजुर्ग रिश्तेदारों अथवा दोस्तों के द्वारा सिखाया गया होगा। लेकिन आप में कुछ ऐसे भी होंगे जो सुनने या पढ़ने की परवाह नहीं करते। कुछ लोग कहेंगे, मुझे क्यों ये सब करना चाहिए? दूसरों को सताने से मुझे मजा आता है। दूसरों को धोखा देकर मैं खुश होता हूँ और लोगों का नुकसान करने और उन्हें लूटने में मुझे आनंद मिलता है। हम उन आत्माओं से पूछते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं तो क्या आपको आनंद नहीं होता? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिसने आपका नुकसान किया हो, तब क्या आप शांति नहीं महसूस करते? दूसरे को खुशी देकर क्या आप स्वयं खुश नहीं होते? यदि ये चीजें आपको खुशी नहीं देती, बल्कि आपको उन भयानक बुरी चीजों से खुशी मिलती है, तो हमें आपके लिए दुख होता है, आप पर दया आती है। हर आदमी के भीतर अच्छाई और दुष्टता दोनों होती हैं, लेकिन वह पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप अच्छे या दुष्ट बने। वही असल बात है। बुराई को नियंत्रित रखकर अपने अंदर की अच्छाई को विकसित करना अवश्य एक महान बात है। यदि आप दूसरे का बुरा कर खुश होते हैं, दूसरों को मूर्ख बनाकर आपको आनंद मिलता है, या फिर दूसरों को परेशान करने में आपको गर्व अनुभव होता है, तो क्या आपके सुधार के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से सहायता, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगने का यही सही समय नहीं है? जीवात्मा संपर्क द्वारा जीवात्माएं पृथ्वी पर अपने प्रियजनों की सहायता कर सकती हैं। हम पृथ्वी पर रहने वाले अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। इसलिए हम लगातार सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इसका अवसर दें। ज्यादातर पृथ्वी के लोग अपने कामकाज, मौज मस्ती और रुपए कमाते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि मैं अपने मृत परिजनों की परवाह नहीं कि वे अपने मृत परिजनों की परवाह नहीं करते। बहरहाल हमारे माता पिता जैसे कुछ लोग अपने मृत परिजनों से संपर्क करने के लिए इच्छुक होते हैं। हम खुशी से उछल पड़े जब हमारे माता पिता ने हमारी बातें सुननी चाही। उन्हें भी खुशी हुई कि वे हमसे संपर्क करने में सक्षम हो सके। जीवात्माओं की इच्छा होती है कि हमारे मॉम डैड जैसे और भी लोग हों। हम उन्हें शांत करने में और उनका इस बारे में मार्गदर्शन करने में सफल रह सके कि कौन लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, कौन उनके सच्चे दोस्त हैं और किन पर उन्हें भरोसा कर मदद मांगनी चाहिए। हमारे माता पिता आपकी दुनिया में बहुत अकेले हैं। उनके कुछ ही रिश्तेदार और अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने उनकी मदद की है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बहुत सी जीवात्माएं ऐसी हैं जो अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने को बहुत अधिक इच्छुक हैं।
हमारी तरह वे पृथ्वी के अपने प्रियजनों को शांति प्रदान कर उनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उनका दुख और बदहाली या हम तक प्रस्तावित होती है और हमें भी दुख और उदास कर देती है। हम समझते हैं कि आप उस समय कैसा महसूस करते होंगे जब आपका कोई प्रियजन आपकी दुनिया छोड़ आपसे अलग हो जाता है, क्योंकि आप हमें देख, सुन या छू नहीं सकते। लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि आप शांत रहें और हमारे लिए शोक ना करें, क्योंकि हम वहां की तुलना में यहाँ अधिक खुश हैं। पृथ्वी की तुलना में हम यहाँ अधिक जीवंत हैं और हम यहाँ से भी आपको खुद देख, सुन और छू सकते हैं, आपके गले मिल सकते हैं और आपको चूम भी सकते हैं। यदि आप और आपके मृत परिजन एक दूसरे के बहुत करीब हों, केवल तब ही हम आपके दुख का प्रबलता से अनुभव कर सकते हैं। किसी माता या पिता और उसके बच्चों व भाई और बहन अथवा एक दूसरे से गहरा प्यार करने वाले अच्छे दोस्त और उनका लगाव हम पर गहरा असर करता है। बहरहाल, इससे फर्क नहीं पड़ता कि धरती पर उनका रिश्ता क्या था। यदि लोगों से सच्चा और परस्पर प्यार ना हो, तो जीवात्मा जगत में आने के बाद हमारा उस आत्मा के साथ संबंध नहीं रहता। हमारे माता पिता कभी कभी हमारे बिना इतने अकेले और दुखी हो जाते हैं कि बिना जीवात्मिक संपर्क के हमारे लिए उन्हें शांत करना और उन्हें खुश करना बहुत कठिन हो जाता है। हम उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उनके दुख से हमें भी दुख होता है और पृथ्वी पर होने की तुलना में हम आज उनके अधिक करीब हैं। इस जीवात्मिक जगत से संपर्क में हम सब मॉम, डैड, बिस्टी और रेटू एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कारण वे ये जान पाते हैं कि हम उनके कितने करीब हैं और उन्हें भरपूर प्यार करते हैं। जीवात्मिक संपर्क के जरिए ऐसा करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम पृथ्वी के लोगों से उन्हीं के भले के लिए और इसलिए भी कि हमें अपना कर्तव्य निभाने में आसानी हो, जीवात्मिक जगत के साथ सुरक्षित संपर्क करने का अनुरोध करते हैं। जीवात्मिक संपर्क की मदद से हमें आपका मार्गदर्शन करने और आपको गहरे अंधेरे में डूबने से रोकने में आसानी होती है। आपका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमारे साथ संपर्क करना आपके लिए उचित है। यदि आपके पास ऐसा वरदान है तो इसका विकास जरूर करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से हर एक आत्मा को किसी न किसी प्रकार का वरदान जरूर मिला होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसे विकसित करने के लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि कुछ लोगों को वह अपने आप मिल जाता है। अपने असहनी अपने सह अपने सहज बोध को कभी भी अनदेखा ना करें। कभी भी यह मत सोचिए कि यदि लोग आपके इस वरदान के बारे में जानेंगे तो आपको पागल या सनकी कहेंगे। यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और आपको इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। एक लड़की थी जिसे हम नीना नाम देंगे। उसे यह वरदान प्राप्त था, लेकिन उसकी माँ ने उसके दिमाग में गलत धारणाएं भर रखी थी। वह उससे कहती थी, जीवात्मा के साथ संपर्क करना दुष्ट बात है, ऐसा फिर कभी नहीं करना, वरना कोई दुष्ट जीवात्मा तुम्हारे देह पर कब्जा कर लेगी और तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम शैतान बन जाओगी और तुम्हें नरक की आग में जलना पड़ेगा। नीना अपनी माँ की चेतावनी से इतना डर गई कि उसे जीवात्मिक संपर्क शब्द कहने से भी डर लगने लगा। वह एक बड़ा अवसर, एक अद्भुत वरदान और अपने आप में विश्वास खो बैठी। कई वर्षों बाद जब यह सच पता चला और उसके पति ने उसे ऐसी किताबें दी जिसमें इस वरदान का वर्णन था, तब बहुत देर हो चुकी थी। माँ की कही बातों को भुलाकर उसने अपनी पुरानी
क्षमता को वापस पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह उसे दोबारा हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि उसका डर बहुत गहरा हो चुका था। अपनी माँ का कहा मानने का उसे अफसोस था और अपना खोया आत्मविश्वास दोबारा पाना उसके लिए असंभव हो गया था। मीना की कहानी की तरह ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, इसलिए हम पृथ्वी के लोगों से यह आग्रह करते हैं कि वे सत्य को अच्छी तरह जाने, बिना किसी को सलाह न दें। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सलाह सुनने वाले लोगों को चाहिए कि वह निश्चित रूप कर ले कि उन्हें जिस माध्यम से सलाह मिल रही है, उसका मूल सच्चे जीवात्मिक ज्ञान के स्रोत पर आधारित है।